हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दो बहनों का ससुराल। मधुपुर गांव का नाम छोटा था, लेकिन वहां के रिश्ते बहुत बड़े हुआ करते थे। लोग भले ही ज्यादा पढ़े लिखे ना हों, पर दिल से जुड़े थे। उसी गांव के एक साधारण से घर में सीमा और रीमा का बचपन बीता था। पिता मेहनती किसान थे और माँ हर सुबह उठकर दोनों बेटियों को एक सा प्यार देती थी। दोनों बहनें एक ही थाली में खाती, एक ही चारपाई पर सोती और रात को एक दूसरे से अपने सपने साझा करती। सीमा का सपना था शांति भरा घर, जहां ऊंची आवाज ना हो। रीमा का सपना था ऐसा घर जहां सच बोलने से डर ना लगे। दोनों को क्या पता था कि एक ही घर में जाकर उन्हें अपने अपने सपनों की कीमत चुकानी पड़ेगी। शादी के एक ही परिवार में हुई तो मायके वालों को लगा अब बेटियां कभी अकेली नहीं होंगी। शुरुआत में ससुराल सच में किसी उत्सव से कम नहीं लगा। नई चूड़ियों की खनक, नई साड़ियों की खुशबू और नए रिश्तों की उम्मीदें। सास शांति देवी का चेहरा भले ही सख्त था, पर शुरुआत में वह नियमों को परंपरा कहकर समझा देती थी। सीमा हर नियम को बिना सवाल स्वीकार कर लेती। उसे लगता यही तो घर बसाने का तरीका है। रीमा भी कोशिश करती, लेकिन जब कोई बात दिल को चुभती तो उसकी आंखों में सवाल आ जाते। दिन बीतते गए, सास की अपेक्षा बढ़ती गई। बहुओं का उठना बैठना, बोलना चालना, यहाँ तक कि हंसना भी नापा जाने लगा। सीमा हर कसौटी पर खरी उतरने की कोशिश करती। रीमा कई बार खुद से लड़ती, चुप रह जाऊं या सच कह दूं क्या। एक दिन त्योहार आया। मायके से दोनों के लिए एक सी साड़ियां आई। सास ने सीमा की तारीफ की, लेकिन रीमा को ताना दिया। त्योहार में भी ज्यादा बनती है। रीमा चुप रही, पर उस रात उसने खाना ठीक से नहीं खाया। सीमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरे लिए तू ही मेरी ताकत है। धीरे धीरे घर में फूट डालने वाली बातें होने लगी। कोई कह देता सीमा ज्यादा समझदार है, कोई कह देता रीमा जिद्दी है। सीमा हर बार बहन का पक्ष लेना चाहती, लेकिन उसे डर लगता कहीं बात और ना बिगड़ जाए। फिर वह दिन आया जब खेत के पैसों का हिसाब बिगड़ा। बिना किसी ठोस सबूत के रीमा पर शक किया गया। उस पल
रीमा का आत्मसम्मान टूट गया। उसने पहली बार साफ शब्दों में कहा, अगर यहाँ मेरी इज्जत नहीं तो मैं सिर्फ काम करने की मशीन नहीं बन सकती। घर में सन्नाटा छा गया। रमेश और सुरेश भी उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माँ की बात माने या पत्नियों की भावनाओं को समझें। उस रात सीमा सो नहीं पाई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी किसी और को चोट पहुंचा रही है। सुबह उसने सास के सामने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, माँ जी, अगर दोष है तो साबित होना चाहिए। यह सुनकर सास चौंक गई। उन्होंने कभी सीमा को इस तरह बोलते नहीं देखा था। समय बदला, हालात भी बदले। सास की बीमारी ने पूरे घर को हिला दिया। वही रीमा जिसे सबसे ज्यादा ताने मिले थे, सबसे ज्यादा सेवा में लगी रही। सीमा ने घर को संभाला, बच्चों को देखा, खेत की जिम्मेदारी उठाई। बीमारी के दिनों में शांति देवी को एहसास हुआ कि अनुशासन से घर चलता है, लेकिन रिश्ते समझ से चलते हैं। उन्होंने देखा कि दोनों बहनें एक दूसरे की कमी पूरी कर रही हैं। एक सहनशील है, दूसरी साहसी। ठीक होने के बाद शांति देवी ने पूरे घर के सामने कहा, आज से कोई तुलना नहीं होगी। यह घर दोनों का है। उस दिन सीमा और रीमा ने एक दूसरे की आंखों में देखा। बरसों का दर्द, संघर्ष और प्यार उन आंखों में था। साल बीते, बच्चे बड़े हुए, घर में हंसी लौट आई। त्योहार अब डर नहीं, खुशी लेकर आते थे। शाम को जब तुलसी के पास दिया जलता तो दोनों बहनें साथ खड़ी होती। सीमा अब भी शांत थी, लेकिन कमजोर नहीं। रीमा अब भी सच बोलती थी, लेकिन कड़वाहट के बिना। और मधुपुर गांव में लोग कहते, जिस घर में बहनें साथ हों, वहां ससुराल भी मायके से कम नहीं लगता। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।